सो वेलकम 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 एवरीवन टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए लेकर आऊँ एक सबसे बड़ी अपडेट, यानी कि क्लास 9th का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा नहीं कहेंगे, चेंज हो चुका है। एसएसटी के लिए बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, मतलब अच्छे खासे चेंजेस हो चुके हैं एसएसटी में। और साइंस और मैथ्स और इंग्लिश इसमें भी कुछ अच्छे चेंजेस हुए हैं, जो मतलब मेरे हिसाब से जो चेंजेस हैं वो बहुत अच्छे चेंजेस हैं, होने भी चाहिए थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ऐड हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, सब कुछ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ऐड हुए हैं, जो चले गए थे वो दोबारा आ चुके हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड हुई है, कुछ चीज़ें आगे की क्लासेस में से ऐड हुई है, सब कुछ चीज़ें आई हैं, सब कुछ बताऊँगा। और जो अच्छे खासे जो चेंजेस हैं, मतलब जो बढ़िया जो चेंजेस हुए हैं, अच्छे खासे चेंजेस हुए हैं एसएसटी में, वो भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब अपना पहला चेंज देख लेते हैं, जो कि हमारा साइंस के लिए। साइंस में देखो, पहले जो था वो था हमारा साइंस में पहले क्या होता था, पहले हमारा 3 सब्जेक्ट होते थे, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तुम्हें ये 3 पढ़ने पड़ते थे। ये तीनों का जो सब्जेक्ट थे एक ही बुक में आते थे। अब तुम्हारे पास एक और सब्जेक्ट आ जाएगा उसी बुक में, या ऐसा नहीं कि अलग बुक आएगी, उसी बुक में एक चैप्टर आएगा जो कि है अर्थ साइंस। ठीक है, साइंस मतलब तुम समझ लो ईवीएस का अपग्रेडेड वर्जन हो गया, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ईवीएस का अर्थ साइंस का हमारा एक ही चैप्टर ऐड हुआ है। पहले मैं तुम्हें सीक्वेंस में बता दूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये देखो, पहला है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में पहले हमारे 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब 4 चैप्टर कर दिए हैं। देखो चैप्टर के नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसका नाम पहले वर्क एनर्जी एंड पावर हुआ करता था, पर अब इसका नाम वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन कर दिया। इसमें तुम पुली वगैरह के बारे में भी पढ़ोगे, ये सब तुम जब पढ़ोगे तुम्हें तब समझ आएगा। साउंड, और इसमें से चैप्टर कौन सा हटा है, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, मतलब ग्रेविटेशन हम लोग एज इट इज़ का जो ग्रेविटेशन 9th में है ना, इसी को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में, मतलब शुरुआत वहीं से होती थी जैसे 9th में 11th में वैसे शुरुआत होती थी चैप्टर की, बस उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा करते थे हम लोग। ठीक है, बट 9th में इसका कुछ काम था नहीं, वो वहीं पे रिपीट क्यों करना है ना, तो इसलिए इसको हटा ही दिया। ग्रेविटेशन हट चुका है इसमें से, फिजिक्स में से। ठीक है, अगला आता है हमारा केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में हमारे इंक्लूडेड जो चैप्टर हैं वो है, पहले देखो हमारे 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब हमारे 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर है अब हमारे। अभी 3 चैप्टर का नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे 3 चैप्टर है। अब आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो हमारे 4 चैप्टर हैं। बायोलॉजी में 4 चैप्टर कौन कौन से, पहला है सेल, दूसरा है टिश्यू, और तीसरा है रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा क्लास 10th का होगा। ठीक है, क्लास 10th में जो रिप्रोडक्शन आया करता था वो हमारा क्लास 9th में आएगा। ठीक है, हो सकता है क्लास 10th में से हटा दे उसको। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी तुम्हारा ऐड हो चुका है। ठीक है, बायोलॉजी हो गया। अब आता है हमारा अर्थ साइंस। अर्थ साइंस क्या है, अर्थ साइंस में देखो हम लोग मेनली मतलब फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों का मिक्सचर इस वाले सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले। सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक चैप्टर ऐड होगा, जैसे बुक होगी साइंस की उसमें सिर्फ एक चैप्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई, आ गई। ठीक है, तो पहला मतलब इस चैप्टर का नाम ही देखो ना, ये है एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो इसका मतलब है कि हम लोग फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, और मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले इस वाले चैप्टर में। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पहले हमारे 12 चैप्टर हुआ करते थे, बट अब 15 चैप्टर कर दिए, कुछ चैप्टर ऐड कर दिए। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा क्लास 10th में हुआ करता था, जीपी जो कि आगे की क्लासेस का है, ये भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और ग्राफ, ये सब भी ऐड हो चुका है। पॉलिनोमियल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। पढ़ने में मज़ा आएगा, बस मतलब रिजल्ट यही होगा कि पढ़ने में मज़ा आने वाला तुम लोगों को। ठीक है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में पहले क्या हुआ करता था, पहले बिहाइव एंड मूवमेंट हुआ करता था। ये 2 बुक हुआ करती थी पहले, बुक के नाम है बुक्स के, एनसीईआरटी के बुक्स के नाम है ये बिहाइव एंड मूवमेंट। बट अब वो नहीं है, इन्होंने बस एक सिंगल बुक कर दी जिसका नाम है कावेरी। कावेरी यहाँ पे लिखा हुआ है तुम, ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे राइटिंग ग्रामर में कुछ चेंजेस थे नहीं, तो मैं लाया भी नहीं हूँ। राइटिंग सेक्शन में अगर होंगे तो तुम्हारी टीचर बता देगी। राइटिंग सेक्शन में है हमारे कुछ ये चेंजेस, तुम इनको पढ़ लेना, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगला आता है हमारा सोशल साइंस में। देखो सोशल साइंस जो है, इसमें एसएसटी यानी कि एसएसटी में अच्छे खासे चेंजेस हुए हैं। एसएसटी के पहले 4 बुक आया करती थी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की और इकोनॉमिक्स की।
ठीक है। ये 4 बुक्स आया करती तो मैं चारों बुक्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता था। बट अब इन्होंने क्या किया, सोशल साइंस को यानी कि एसएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही बुक हो, या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग बुक ये दोनों बना दे। वो जब बनेगी तो तुम्हें, तब जब प्रिंट होके आएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है यहाँ पे मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ग्रेड 9 के लिए पार्ट 1 के जो चैप्टर्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। यहाँ पे मतलब हम लोग समझने वाले कि सोशल साइंस का मतलब क्या है, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड ओपन हो जाती है, क्या क्या है, क्या जो भी है, सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये सब भी पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक है। फिर अगले चैप्टर आते हैं एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, फिर अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे। स्टेट एंड सोसाइटी, ये सब, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, ये सब कुछ है। फिर ये आ जाता है पार्ट 2 का। ये सारे तुम लोगों के लिए मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, तुम इसके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं ये, तुम इनको देख लेना, इनको भी देख ले, लास्ट था ये, ठीक है। फिर तो हमारा कुछ नहीं है। तो ये जितने भी चेंजेस है तुम इनके स्क्रीनशॉट ले लो एसएसटी वालों के, और जितने भी है मैं तुम लोगों के लिए ले आता हूँ। ये देखो, तुम यहाँ से देख सकते हो। साइंस के लिए ये है, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, अर्थ साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए, ये सारे चेंजेस है। तुम देख लेना, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, तुम आराम से पढ़ लेना इनको बैठ के, ठीक है, आराम से इनको पढ़ लेना। तो बस यही थे हमारे चेंजेस जो कि क्लास 9th के लिए होने वाले हैं, यानी कि जितनी भी बुक्स अब आएंगी बन के, तो उसमें ये सब चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। ये अपडेट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्लास 9th के बच्चों के लिए, उनको शेयर कर दें। तो ये ज़रा सी अपडेट थी क्लास 9th के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्लास 9th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस अपडेट को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि कि इस वीडियो की रीच बढ़े और भी बच्चों के पास ही जाए, ठीक है। तो मैं तब तक के लिए चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।